रूल फॉर काउंटिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ ए डिजिट, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। तो जो जो चीज हम डिस्कस करेंगे एक बार लिख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड है रूल फॉर काउंटिंग दी सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड है राउंडिंग ऑफ द डिजिट, और लास्ट में है फोर्थ है सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। तो लिखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। मान लिया कि हमें इस रोड की लेंथ को मेजर करना है। ये हमारे पास कोई रोड है, हमें इस रोड की लेंथ को मेजर करना है। हम कैसे मेजर करेंगे? स्केल से मेजर करेंगे। किसी भी स्केल के अंदर जो सबसे छोटा डिवीजन होता है हम उसको बोलते हैं उसका लीस्ट काउंट। अलग अलग स्केल के अंदर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है वो अलग अलग होता है। किसी के अंदर 1 मीटर का होता है, किसी के अंदर सेंटीमीटर का होता है, किसी के अंदर 1 मिलीमीटर का होता है। तो मान लिया कि हमारे पास जो स्केल है जिससे हम इसको मेजर कर रहे हैं उसका जो सबसे छोटा डिवीजन है वो सेंटीमीटर का है। तो ये मान लिया यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मान लिया 16 सेंटीमीटर का हमारे पास ये कोई स्केल है। इस तरीके से जब हम इसको मेजर करते हैं तो आप ये देख रहे हो कि ये इसका आखिरी सिरा है, ये 11 और 12 सेंटीमीटर के बीच में है। ना तो ये कंप्लीट 11 सेंटीमीटर है और ना ही 12 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है इसका ये आखिरी सिरा। तो 11 सेंटीमीटर है उसको तो हम एग्जैक्ट बोल सकते हैं, सर्टेन बोल सकते हैं। लेकिन जब आगे हम बोलेंगे उसको रीड करेंगे तो हम उसको अंदाजे से लिख पाएंगे, सर्टेन उसको नहीं लिख पाएंगे। हम बोलेंगे 11 पॉइंट, अगर उनके बिल्कुल बीच में है तो 11.5 बोल देंगे, अगर बीच से थोड़ा पीछे है तो 11.4 बोल देंगे, अगर आगे है बिल्कुल बीच से तो 11.6 या 7 बोल देंगे। तो 11 लिखा है ये तो है सर्टेन, और जो उसके आगे लिखेंगे वो हम लिखेंगे थ्रो आई एस्टिमेशन, अंदाजे से लिखेंगे। हमने लिख दिया, मान लिया 11.5 लिख दिया, मान के चले कि ये एंड इनके बिल्कुल बीच में है। ये तो सर्टेन नहीं है, ये तो हमने अंदाजे से लिखा है। तो ये डिजिट है ये है अनसर्टेन, अनसर्टेन, और तो ये दो डिजिट हैं ये है भैया सर्टेन। तो किसी भी मेजरमेंट के अंदर ये आपका क्या भैया मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट के अंदर आपने क्या देखा कि जो ये वाली डिजिट है ये अनसर्टेन और ये आपकी सर्टेन। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? इन एनी मेजरमेंट द सम ऑफ सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट, उसी को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? लिख लेंगे इन एनी मेजरमेंट द sum of certain digit plus 1 uncertain digit are called significant figure, उसी को हम बोलते हैं significant figure। तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? इसके हुए 1 2 3। तो यहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर हुआ भैया वो हुआ 3। तो कोई भी मेजरमेंट हमें लिखे मिलेगी उसके अंदर कितने
सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसके कुछ रूल हैं, वो रूल डिस्कस कर लेते हैं। इसको साफ कर देते हैं, लिखते हैं रूल फॉर काउंटिंग दी सिग्निफिकेंट फिगर। जो फर्स्ट रूल है वो क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। जो भी मेजरमेंट के अंदर जो नॉन जीरो डिजिट होंगी वो सारे की सारी किसके अंदर काउंट होंगी? सिग्निफिकेंट के अंदर। तो लिखेंगे फर्स्ट जो रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास कोई नंबर है, इसके अंदर सारी क्या नॉन जीरो है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो इसका आंसर होगा भैया 4। ये कोई मेरे पास नंबर है, सारे नॉन जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो काउंट कर लेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे भैया 5। तो पहला रूल ये हुआ। सेकंड का रूल है वो क्या है भाई? कोई भी तो जीरो है, नॉन जीरो तो किसके अंदर आ गई? सिग्निफिकेंट के अंदर। जो जीरो होंगी बिटवीन टू नॉन जीरो, वो भी आपकी काउंट होंगी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। देखिए, मान लिया कि मेरे पास ये 3 जीरो है, लेकिन ये किसके बीच में है? 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो भैया ये भी काउंट हो जाएंगे आपकी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4 5। तो आंसर होगा सिग्निफिकेंट फिगर होंगी इसकी 5। तो सेकंड रूल लिखेंगे, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट। वो भी आपकी क्या होंगी भैया? सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। थर्ड रूल डिस्कस करते हैं। थर्ड रूल, अगर आपकी जो मेजरमेंट है वो 1 से छोटी है, जैसे कि मान लिया ये है आपके पास 0.00125, इस तरीके से है, ये मेजरमेंट 1 से छोटी है, तो इस कंडीशन के अंदर जो भी जीरो हैं टू द लास्ट नॉन जीरो डिजिट के, ये आपकी लास्ट नॉन जीरो डिजिट है, उसके लेफ्ट साइड जो जीरो है वो सारी की सारी आपकी होंगी भैया नॉन सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। दोबारा से फिर सुन लीजिएगा, ऑल जीरो टू द लेफ्ट साइड ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर कॉल्ड नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। तो रूल के अंदर लिखेंगे, ऑल जीरो टू दी राइट साइड ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर कॉल्ड नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? ये तो नॉन सिग्निफिकेंट हो गए 1 2 3, तो इसका आंसर होगा सिग्निफिकेंट फिगर आएगा भैया 3। तो ये था आपका थर्ड रूल। चलिए डिस्कस करते हैं फोर्थ रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जो भी जीरो होंगी राइट साइड ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट, वो सारी की सारी होंगी आपकी नॉन सिग्निफिकेंट इफ डेसिमल डज नॉट कम्स। देखिए, हमारे पास ये नंबर है 5400। जो ये जीरो है राइट साइड ऑफ लास्ट नॉन जीरो, ये क्या होंगे भैया? आपकी नॉन सिग्निफिकेंट। कब? इफ डेसिमल डज नॉट कम्स। ध्यान रखने की बात यह है, यहां पे अंडरस्टूड डेसिमल तो है, लेकिन अंडरस्टूड तो बेशक हो, लेकिन मेंशन ना किया हो, उस केस के अंदर ये जो जीरो होंगी, जो राइट साइड होंगी लास्ट नॉन जीरो के, वो आपकी होंगी नॉन सिग्निफिकेंट। तो रूल लिखेंगे, फोर्थ रूल, all zero to the right side of last non-zero digit are called
सिग्निफिकेंट फिगर इफ डेसिमल डज नॉट कम्स, अगर डेसिमल नहीं है उस केस के अंदर ये जीरो आपकी नॉन सिग्निफिकेंट के अंदर होंगी। अंडरस्टूड डेसिमल यहां पे बेशक है लेकिन मेंशन ना किया हो। उसके बाद फिफ्थ रूल के अंदर जो जीरो है टू द राइट साइड ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट इफ डेसिमल कम्स, अगर डेसिमल मेंशन कर दिया जाए तो वो जीरो जो यही जीरो काउंट हो जाएंगे आपकी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। देखिए इसी नंबर को अगर मैं ये लिखूं, ये नंबर लिख दिया, डेसिमल मेंशन कर दिया, तो जो जीरो होंगी ये सारी जीरो होंगी लास्ट नॉन जीरो के राइट साइड, ये सारे के सारे आपकी सिग्निफिकेंट फिगर। तो रूल लिखेंगे ऑल जीरो टू दी राइट साइड ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट, जो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है ये, इसके राइट साइड जो भी जीरो होंगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होगी अगर डेसिमल आपने मेंशन कर दिया है तब। टू द राइट साइड ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर इफ डेसिमल कम्स, अगर डेसिमल आता है तब। ये आपका भैया फिफ्थ रूल है। उसके बाद सिक्स्थ रूल, पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड इन दी सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम किसी नंबर को ऐसे लिखते हैं 5.4 इंटू 10 की पावर 5 लिख दिया, या फिर ये नंबर लिख दिया 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 लिख दिया, तो जो 10 की पावर है वो 10 की पावर काउंट नहीं की जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो लिखेंगे पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपका है रूल सिक्स्थ। उसके बाद है सेवंथ रूल। रूल 7 में क्या बोला गया है, जब भी आप यूनिट कन्वर्ट करते हो तो ड्यूरिंग यूनिट कन्वर्जन आपका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। देखिए कैसे, आपके पास मान लिया नंबर है 2.0 किलोमीटर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भैया? 2। तो यूनिट कन्वर्ट करने के बाद भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए। तो अगर तो मैं इसको लिखूं ऐसे 2000 मीटर, तो पहले कितने थे? 2, अब भी 2 ही होने चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रूल इसके अंदर कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा भैया? 1। तो इस तरीके से, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 10 की पावर में लिख लेंगे। अपने को कितनी जीरो चाहिए भैया? 3 जीरो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को एज इट इज लिख के 2.0 लिख के इनटू कर देंगे 10 की पावर 3 और लिखेंगे मीटर। पहले भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर थे, अब भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये आपका रूल नंबर है 7th। तो लिखेंगे आपका ड्यूरिंग यूनिट कन्वर्जन सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होंगे। उसके बाद आपका पॉइंट नंबर 8 लिखेंगे, इसको नोट कर लें। रूल फॉर काउंटिंग दी सिग्निफिकेंट फिगर, रूल नंबर आपका 8 के अंदर क्या है, जो भी आपकी एग्जैक्ट मेजरमेंट है या फिर कोई कांस्टेंट नंबर है या फिर कोई प्योर नंबर है, उन सभी के सभी का जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो होगा इनफाइनाइट। देखिए लिख लेंगे रूल नंबर 8, एग्जैक्ट नंबर, प्योर नंबर, सॉरी
मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट, प्योर नंबर जैसे कि 1 है, 2 है, 3 प्योर नंबर है, एंड कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है आपका, जैसे कि c है आपकी लाइट की स्पीड है वो कांस्टेंट है, ऐसे कोई कांस्टेंट है, उन सभी का जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो होगा इनफाइनाइट। एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं, जैसे कि 2 नंबर है, प्योर नंबर है, कितना है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट है, भैया कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा इनफाइनाइट। जैसे कि हमने लिख दिया 12 बनाना, तो एग्जैक्ट मेजरमेंट है, तो कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर भैया आपका इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो जो भी ये चीज लिखी है एग्जैक्ट मेजरमेंट है, प्योर नंबर है, एंड कांस्टेंट, हैविंग इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, उनके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो ये कुछ रूल थे आपके सिग्निफिकेंट फिगर के। इसके बाद मैं 8-10 नंबर लिखूंगा, आपको उनके सिग्निफिकेंट फिगर ट्राई करने हैं। जैसे कि नंबर लिखा है, फर्स्ट है आपका 2.400, डेसिमल आ गया, इसके बाद की जो जीरो होंगी सिग्निफिकेंट होंगी, तो कितना आएगा भैया, आएगा इसके अंदर 4। सेकंड ये लिख दिया, डेसिमल नहीं आया तो इसके बाद की जीरो क्या होंगे आपकी नॉन सिग्निफिकेंट, कितना होंगे 2, तो सिग्निफिकेंट फिगर आ गई भैया आपके 2। थर्ड ये लिख दिया, ये कर दिया, तो डेसिमल आ गया, इधर वाली जीरो तो सिग्निफिकेंट होगी, लेकिन इस साइड तो सिग्निफिकेंट होती ही नहीं, तो 1 2 3 4, तो आंसर आएगा सिग्निफिकेंट फिगर होगी भैया आपकी 4। फोर्थ ये लिख दिया, 3 सिग्निफिकेंट है, ये काउंट नहीं होगा आपका, तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया भैया आपका 3। तो इस तरीके से ये आप का था सिग्निफिकेंट फिगर और उसके रूल फॉर काउंटिंग दी सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए डिस्कस करते हैं राउंडिंग ऑफ ए डिजिट। लिखते हैं राउंडिंग ऑफ ए डिजिट। क्या रूल बनते हैं राउंडिंग ऑफ के, पहला रूल डिस्कस करते हैं। रूल फर्स्ट, जो भी डिजिट हमें ड्रॉप करनी है ड्यूरिंग राउंडिंग ऑफ, अगर वो डिजिट 5 से कम है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है रिमेन अनचेंज्ड। देखिए कैसे, हमारे पास ये नंबर है 2.4331, ये नंबर है, और हमें इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट तक राउंडिंग ऑफ करना है, और इसके बाद की डिजिट हमें करनी है ड्रॉप। तो जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से कम है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है, ये वाली प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज्ड, और इनको कर देंगे हम ड्रॉप। देखिए कैसे, राउंडिंग ऑफ होने के बाद इसका आंसर आएगा 2.43। लेकिन इसके अंदर एक ध्यान रखने की बात यह है, अगर यही नंबर ऐसा होता 24331.1, मतलब हमें इसको राउंडिंग ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, और जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं वो डेसिमल के लेफ्ट साइड है। पहले क्या था, जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं वो डेसिमल के राइट साइड थी, तो हम उनको हमने कर दिया था ड्रॉप। लेकिन जिसको भी हम ड्रॉप कर रहे हैं वो डेसिमल के अगर लेफ्ट साइड है तो ड्रॉप करने के बाद उनकी जगह पे हम रखेंगे 0। देखिए अब इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, 5 से कम है तो प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज्ड, तो इसका आंसर आएगा 243, और इनकी जगह पे हम रखेंगे 0। तो यहां पे आंसर होगा आपको ये छोटी सी बात ध्यान में रखने की यहाँ पे। तो जो पहला रूल है वो क्या बनेगा,
if digit to be dropped is less than 5, अगर वो 5 से छोटी है then preceding digit remain unchanged, तो वो अनचेंज रहेगी भैया। रूल सेकंड, जो भी डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से बड़ी है तो प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1। देखिए ये नंबर हमारे पास 2 4 3 6 1 है, हमें इस नंबर को 3 सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करना है। तो जो हमें ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से बड़ी है तो प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1, तो इसका आंसर होगा 2.44। और यही अगर ये होता हमारे पास 2 4 3 6 1.1, ये कोई नंबर होता हमारे पास, हमें इसको यहां तक ड्रॉप करना है, 5 से बड़ा है, प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1, और जो ये ड्रॉप कर रहे हैं ये डेसिमल के इस साइड है, तो इनकी जगह पे हम रखेंगे 0, तो आंसर होगा 24400, ये आंसर आएगा। तो सेकंड रूल क्या है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is more than 5, then preceding digit increase by 1, वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी। रूल सेकंड। रूल थर्ड की बात करते हैं। रूल थर्ड, जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो इक्वल है 5 के, देखो 5 से छोटा है तो केस आ गया, 5 से बड़ा है तो केस आ गया, अगर वो 5 के इक्वल है तो क्या करेंगे, देखिए अगर ऐसा होता 2.4351 ऐसा होता, भाई हमें ये डिजिट ड्रॉप करनी है और ये डिजिट 5 के इक्वल है और फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, और इसके आगे अगर नॉन जीरो है तो उस कंडीशन में जो प्रीसीडिंग डिजिट है इंक्रीज बाय 1। तो क्या लिखेंगे, देखिए इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर आएगा 2.44। तो क्या लिखेंगे, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज इक्वल टू 5, अगर वो 5 के इक्वल है एंड फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, और उसके आगे कोई नॉन जीरो डिजिट है, तब प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1, देन प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1। 3 केस बने हैं, 5 से छोटा है तो नॉन चेंज, 5 से बड़ा है तो इंक्रीज बाय 1, और अगर 5 है और उसके आगे नॉन जीरो है तो भी इंक्रीज बाय 1, और अगर 5 है और उसके आगे 0 है या फिर कुछ नंबर ही नहीं है तो उस कंडीशन में 2 केस बनेंगे। देखिए इसको साफ कर दें, थर्ड रूल डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड रूल क्या है, ये नंबर है हमारे पास 2.4350, ये नंबर है, हमें इसको ड्रॉप करना है, यहां तक राउंडिंग ऑफ करना है। तो अगर जो डिजिट हमें ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 है और फॉलोड बाय 0, तो उस केस के अंदर इंक्रीज बाय 1, प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ओड। अगर जो प्रीसीडिंग डिजिट है अगर वो ओड है इस केस के अंदर, तब तो इंक्रीज होगी बाय 1, अगर वो इवन है देन रिमेन सेम, तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। दोबारा से फिर सुन लीजिएगा, जो डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 है और 5 के आगे नॉन जीरो है तो इंक्रीज होगा,
और अगर 5 है और आगे 0 है तो इंक्रीज तब होगा जब प्रीसीडिंग डिजिट क्या हो, आपकी ओड हो। तो लिखेंगे इसका आंसर होगा 2.44। तो लिखेंगे रूल बनता आपका ये 4। तो इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is equal to 5 and followed by 0 और 0 है उसके आगे, then preceding digit increase by 1 if it is odd, अगर ये odd है तब। उसके बाद रूल नंबर 5 रूल क्या है, 2.4250 अगर ये होता 5 है, ये ड्रॉप करना है और इसके आगे 0 है तो और प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। तो इसका आंसर होगा आपके पास 2.42। तो लिखेंगे इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is equal to 5 and followed by 0 और वो 0 है उसके आगे, then preceding digit remain unchanged if it is even, अगर वो इवन है तो ये रूल बनते थे राउंडिंग ऑफ के। चलिए डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। लिखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। और पहले बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। दोनों के सेम रूल हैं। देखिए लिखते हैं फर्स्ट इन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। जब भी हम दो नंबर को डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट होता है, फाइनल रिजल्ट के अंदर हम उसी नंबर के सिग्निफिकेंट रखते हैं जिस नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ये नंबर है 44.44 डिवाइड बाय 11। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आया हमारे पास वो आया 4.04, ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट के अंदर हम कौन से नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे, इस वाले नंबर के या फिर इस वाले के? जिस नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर होगा, फिगर होगा, हम उसी नंबर के सिग्निफिकेंट रखेंगे फाइनल रिजल्ट के अंदर। तो इसके पास 2 है, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो रिजल्ट के अंदर हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे। तो 2 का मतलब हम यहां तक रखेंगे, बाकी को ड्रॉप करेंगे। अब जो ड्रॉप कर रहे हैं वो 5 से छोटा है, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है रिमेन अनचेंज्ड। तो आंसर होगा हमारे पास 4.0। अब ऐसे मल्टीप्लिकेशन के अंदर मान लिया 2.21 को हमने मल्टीप्लाई किया 11 से, तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आएगा हमारे पास ये आएगा। अब इस रिजल्ट के अंदर हम उसी नंबर के सिग्निफिकेंट रखेंगे जिस नंबर के पास कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसके पास 2 थे, इसके पास 3 थे, तो आंसर के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो हम इसको यहां तक रखेंगे और बाकी को ड्रॉप करेंगे, तो 2, 4 ये आंसर आएगा इसका। तो इसके अंदर रूल के अंदर लिखेंगे क्या, रूल लिखेंगे इसके अंदर इन मल्टीप्लिकेशन
डिवीजन, फाइनल रिजल्ट should retain as many significant figure as there are in the original number with least significant figure। भाई उसी नंबर के सिग्निफिकेंट हम रखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हम रखते हैं जिस नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ये रूल होता है आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन का। इन दोनों का भी सेम रूल है। लिखते हैं इन सब्सट्रैक्शन और एडिशन जब हम किन्हीं दो नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट होता है, फाइनल रिजल्ट के अंदर हम कितने डेसिमल प्लेसेस रखते हैं, हम उसी नंबर के डेसिमल प्लेसेस रखते हैं जिस नंबर के पास सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होता है। देखिए कैसे, हमारे पास ये नंबर है 2.43 और 1। एक नंबर हमारे पास है 2.1, हमने इन दोनों को ऐड किया, रिजल्ट आया हमारे पास 135.4। अब जो फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट के अंदर उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जिस नंबर के पास सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होंगे। तो इस नंबर के पास डेसिमल प्लेसेस कितने? 3। इसके पास कितने डेसिमल प्लेसेस है? 1। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल रिजल्ट के अंदर भी 1 डेसिमल प्लेसेस ही होगा। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा, यहां तक हमने रखना है, डेसिमल के बाद एक ही नंबर रखना है, बाकी को ड्रॉप करना है। अब जो ड्रॉप करें वो 5 से छोटा है तो प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज्ड, तो आंसर आएगा 4.5। ऐसे सब्सट्रैक्शन में करना है। मान लिया कि हमने 5.783 में से माइनस करना है 2.1 माइनस करना है, तो 3.8 ये आ गया आपका 6.3, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो फाइनल रिजल्ट के अंदर उस नंबर के डेसिमल प्लेसेस हम रखेंगे जिस नंबर के पास सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होगा। तो इसके पास डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 1। मतलब डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। इसके पास कितने हैं भैया? 3। तो रिजल्ट के अंदर डेसिमल के बाद 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो यहां तक हम रखेंगे, बाकी को ड्रॉप करेंगे। अब इसको ड्रॉप कर रहे हैं, ये 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1, तो आंसर होगा 3.7। तो इसका रूल लिख लेंगे, रूल लिखेंगे इसके अंदर, इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन फाइनल रिजल्ट should retain as many decimal places as there are in original number with least डेसिमल प्लेसेस। जिस नंबर के पास सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होगा, फाइनल रिजल्ट के अंदर उसी नंबर के डेसिमल प्लेसेस रखे जाएंगे। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। चलिए डिस्कस करते हैं अब एक क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए ब्लॉक are given by 12, 6 and 2.45 centimeter respectively. Find the volume up to correct significant figure.
आपको किसी भी ब्लॉक का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है, आपको उसके वॉल्यूम को अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है। जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट। हाइट यहाँ पे थिकनेस है, लेंथ है 12, ब्रेड्थ है 6 और हाइट है 2.45 सेंटीमीटर। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा 72 इंटू में 2.45 सेंटीमीटर, तो 2.45 को मल्टीप्लाई करेंगे 72 के साथ इंटू तो ये हमारे पास रिजल्ट रहेगा इसका, ये रिजल्ट रहेगा 176.40। अब जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के अंदर उस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर रखे जाएंगे जिस नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो इन तीनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है? इस नंबर के पास है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, तो फाइनल रिजल्ट के अंदर भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 1 ही होगा। तो यहां तक हम रखेंगे, बाकी को ड्रॉप करेंगे। अब आप इसको ड्रॉप कर रहे हो, ये 5 से बड़ा नंबर है, तो प्रीसीडिंग डिजिट इंक्रीज बाय 1, तो यहां ये हो जाएगा 2, और तो ये 2 डिजिट है जो हम ड्रॉप कर रहे हो, आप देख रहे हो कि डेसिमल के इस साइड है, तो इनकी जगह पे हमें क्या रखना है? 0 रखनी है। अब 2 0 है, अब 2 0 को हम एज इट इज तो रखेंगे नहीं, हम रखेंगे 10 की पावर के अंदर। तो 2 0 है तो रखेंगे 10 की पावर 2 के साथ, तो हमारा आंसर रहेगा 2 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास रहेगा इसका आंसर। तो एक क्वेश्चन था, यहाँ पे गौर करने की बात ये है कि यहाँ हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है यहाँ पे 200। अब हम इसको हमेशा किसके अंदर रखते हैं? साइंटिफिक नोटेशन के अंदर रखते हैं। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए हमारे पास? 1। तो 2 को छोड़ के इन 2 0 की जगह रखेंगे 10 की पावर 2, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा इस फॉर्म के अंदर। तो ये क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।